जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्य या उपनिषद, वेदांग और ऋत की। तो यहाँ से लेके वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग और ऋत की हम इस एपिसोड में बात करेंगे। ये क्लास जो है बहुत शानदार तरीके से क्रिएट करी गई है आपके लिए और इसमें रिवीजन भी साथ साथ कराया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है उसे भी देखते रहिएगा, वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शानदार प्रश्नों को आपको कराया जा रहा है। तो वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, साथ ही फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी कराए जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हो। तो हम पहुंचते हैं अपनी कंटेंट पर। आज का जो पहला टॉपिक है उसमें हमें वेद के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम वेदों के बारे में जानेंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और फिर आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक के हिसाब से। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है वेद, और वेद के बारे में हम समझने वाले हैं कि वेद होते क्या हैं। वेद में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में आपको बता दें। तो वेद का सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, फिर ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, यजुर्वेद के बारे में जानेंगे, सामवेद के बारे में, अथर्ववेद और फिर कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वह शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले वेद के बारे में जान लेते हैं। वेद जो शब्द है ना, वेद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वास्तव में वेद शब्द का जो अर्थ है वह ज्ञान लिया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु ये सर्वाधिक पौराणिक, सर्वाधिक प्रमाणित ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों की भाषा संस्कृत एवं लिपि जो है वो ब्राह्मी है। तो यह पूछा जा सकता है, वेदों की भाषा संस्कृत याद रखनी है और लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि आपको याद रखनी है। वेदों को अपरों से श्रुति और निगम कहा जाता है, जिनका अर्थ क्रमशः है ईश्वरकृत, सुना हुआ, सुसंगत तथा सर्वोत्कृष्ट अर्थ बताने वाला। वेदों को अपरों से माना गया है, श्रुति कहा गया है और निगम कहा गया है। वेदों के चार अंग बताए गए हैं, एक तो संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, और वहीं वेदों की संख्या जो है चार बताई गई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यही इनका क्रम भी है। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, फिर सामवेद की, फिर यजुर्वेद की और फिर होती है अथर्ववेद की। वेद त्रयी जो है ना, वेद त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वहीं वेदों का संकलन जो है ना, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया था। महर्षि कृष्ण देवपायन के द्वारा जो है वेदों का संकलन किया गया है। तो ऋग्वेद चार हैं, आपको याद रखना है। ऋग्वेद जो वेद जो है वो चार हैं। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार याद रखने हैं। इनके बारे में अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करें तो इसके जो पाठ हैं तीन हैं और इसमें 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त आपको देखने को मिलेंगे। ये किस शैली में लिखा गया है, तो पद्यात्मक शैली में ये लिखा गया है। वहीं जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की जो रचना है 40 अध्यायों में की गई है और इसमें 1975 ऋचाएं देखने को मिलेंगी। इसकी 15 शाखाएं हैं। अनुवांक जो है इसमें 303 है और ये गद्य और पद्य दोनों ही शैली में देखने को मिलेगा यजुर्वेद। उसके बाद आता है सामवेद। तो सामवेद जो है ना, इसकी रचना, ये तीसरा वेद है क्रम में। पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर आता है अथर्ववेद। सामवेद में अध्याय 21 हैं, ऋचाएं 1875 हैं, शाखाएं 1001 हैं और गायनात्मक शैली में लिखा गया है ये, और पद्य शैली में लिखा गया है। और जो अथर्ववेद है इसमें 20 कांड हैं और ऋचाएं जो हैं 5977 हैं, पद्यात्मक शैली में है। तो तीन जो वेद हैं विशेष रूप से सिर्फ पद्यात्मक शैली में है, लेकिन जो यजुर्वेद है ना, वो गद्य और पद्य दोनों ही शैली में देखने को मिलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये चंपू शैली में लिखा गया है। तो इन चीज़ों को अभी आगे फिर देखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। रिवीजन करने से मैक्सिमम चीज़ें ही याद होगी। बार बार जो भी आपका सिलेबस जितना कंप्लीट करते जा रहे हो उसका रिवीजन करते रहिएगा, है ना। बाकी मैराथन वीडियो से तो आपका रिवीजन कराया ही जाता है, तो उनको भी आप देखते रहिएगा। ऋग्वेद की बात करें तो ऐसे मंत्रों एवं स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद में, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए जो है उपयोग किया जाता है। जो ऋग्वेद के पाठकर्ता होते हैं, जो ऋग्वेद का पाठन करते हैं, उनको होर्त कहा जाता है। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होर्त कहा जाता है और इसकी जो ऋग्वेद की तिथि मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी गई है। और वहीं लिपि जो है ब्राह्मी लिपि मानी गई है कि ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है।
संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, पाठकर्ता होर्थ हैं और तिथि जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का इसका समय है। इसमें आपको 10 मंडल मिलेंगे, 1028 सूक्त मिलेंगे और 10,580 जो है ऋचाओं का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्राचीन इतिहास, वंश, गोत्र, ऋषि मंडल 2 से 7वें तक जो है देखने को मिलेंगे। परवर्ती काल के जो मंडल हैं, तो देखो जो प्राचीन है इसमें उसमें माना गया है दूसरा और 7वां मंडल पहले हैं, लेकिन जो परवर्ती हैं जो बाद में जोड़े गए हैं उसमें पहला मंडल, 8वां, 9वां और 10वां माना गया है। 10वां मंडल जो है ना ये सबसे बाद में जोड़ा गया है, मतलब सबसे नया है। हम ये बोल सकते हैं कि 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे नया है। ऋग्वेद में 3 पाठ या संहिताएं हैं, एक तो साकल, बालखिल और बास्कल। साखल, बालकिल और बास्कल, तो ये 3 हैं। इसके 3 पाठ हैं या 3 संहिताएं हैं। तो साकल पहली संहिता, दूसरी संहिता है बाखिल और तीसरी जो संहिता है उसे बास्कल कहा गया है। साकल में 10,017 सूक्तियां हैं, बालखिल में 11 सूक्तियां हैं और बास्कल में 56 सूक्तियां वर्णित हैं। ऋग्वेद की शाखाओं की बात करें तो पतंजलि ने 11 शाखाओं में, वहीं शौनक के ग्रंथ चरणव्यूह एवं पुराणों में 5 शाखाओं का वर्णन मिलता है। तो जो पुराणों में 5 शाखाएं मिलती हैं उनमें आपको याद रखना है साकल, बास्कल, सांख्यायन, मांडुकायन और अश्वलायन, ये 5 शाखाएं पुराणों में वर्णन मिलता है इनका, ऋग्वेद की 5 शाखाओं का। वर्तमान में केवल 3 ही शाखाएं उपलब्ध हैं जिन्हें हमने ऊपर देखा था अभी, साकल, बालखल और बास्कल। साकल शाखा को ही ऋग्वेद संहिता कहा जाता है। तो साकल शाखा जो है ना इसको ही ऋग्वेद संहिता माना जाता है। अश्वलायन शाखा जो है ना इसमें स्रोत एवं ग्रह सूत्र ही प्राप्त होते हैं। वहीं जो सांख्यायन शाखा है ना केवल ब्राह्मण एवं अरण्यक प्राप्त होते हैं। और साकलायन शाखा है इसमें 1017 सूक्त हैं प्लस 11 सूक्त इसके जो हैं वो बालखिल में हैं, और जो इसके अलावा इसमें 1028 सूक्ति, ऋचा, मंडलों, मंत्र और श्लोकों से भी बनी हुई है। ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आपको याद रखना है वो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। मंत्रों की कुल संख्या जो है 10,552 है। एनसीईआरटी के अनुसार इसमें 10,580 है, तो दोनों ही याद रख लेने हैं। जो भी आपको विकल्प में ठीक लगे उसको आंसर करना है। ऋग्वेद में 21 ऋषियों का उल्लेख मिलता है जो वैदिक मंत्रों की इष्टा दृष्टा थी। तो ऋग्वेद जो है इसमें 21 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। किसका? 21 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ और महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा, श्रद्धा, पोलोभी, निवावरी, अंगिरसी, वेवस्त्री, सावित्री आदि ये जो है उस समय की महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की कई बातें जेंद अविस्ता ईरानी ग्रंथ से जो है वो मेल खाती हैं। जो ईरानी ग्रंथ है जेंद अविस्ता, उससे ऋग्वेद की बहुत सारी बातें जो है वो ग्रंथ जो है वो मेल खाती हैं। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ये सबसे बड़ा है, जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है और पुरुष सूक्त में ही जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसे छेपक कहा जाता है, जो कि सबसे लास्ट में जोड़ा गया था ऋग्वेद में, और यही सबसे बड़ा है। अब हम ऋग्वेद के मंडलों को अलग अलग क्रम में देख लेते हैं और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है उसको जान लेते हैं। तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है इससे संबंधित जो ऋषि हैं उनमें मधुच्छंदा, दिग्रतमा, अगस्त, कण्व ऋषि द्वारा 50 सूक्त इसमें लिखे गए हैं प्रथम मंडल में। इस मंडल के ऋषियों को सतचरण कहा जाता है। 20 राजाओं के एक युद्ध का इसमें उल्लेख मिलता है और हल बाते का गीत का वर्णन भी ऋग्वेद के प्रथम मंडल में देखने को मिलेगा। वहीं जो ऋग्वेद का दूसरा मंडल है इसमें आपको जानकारी मिलेगी गृहत, समद, भार्गव व उनके वंशज जो है ना उनकी जानकारी मिलेगी। विश्व का प्रथम अभियंता कहा जाता है द्वितीय मंडल को, और आर्य और अनार्यों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के दूसरे मंडल में। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। विश्वामित्र ऋषि इससे संबंधित हैं। प्रथम धर्मगुरु विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलेगा। तो गायत्री मंत्र जो है उसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जो कि सूर्य देव सविता को समर्पित है। विश्वामित्र नदी संवाद, विपाशा एवं शतुद्री नदी के बारे में भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है
उसके ऋषि हैं वामदेव, और कृषि संबंधी कार्य एवं कृषि यंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में मिलता है। कृषि संबंधी कार्य एवं कृषि यंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। पंचम जो मंडल है, ऋग्वेद का पांचवा जो मंडल है, उसके ऋषि हैं अत्रि ऋषि, और घोड़ों का वर्णन एवं अनुसुईया का वर्णन जो है पांचवें मंडल में ही देखने को मिलता है। छठवें मंडल के ऋषि भारद्वाज, और धर्म तथा समाज का विवरण इसमें मिलता है। हड़प्पा शहर के बारे में जानकारी मिलती है। इंद्र पुरंदर का वर्णन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो षष्ठम मंडल में जो सप्तम मंडल है, सातवां मंडल, इसमें वशिष्ठी ऋषि इसके ऋषि हैं, और वरुण देवता को समर्पित है सातवां मंडल। दशराज के युद्ध का वर्णन भी सातवें मंडल में ही मिलता है। मांडुक सूत्र ब्राह्मणों की तुलना मेंढकों से की गई है। तो मांडुक सूक्त जो है ना सप्तम मंडल का, उसमें ब्राह्मणों की तुलना मेंढकों से की गई है। और महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन, जिसमें शिव को त्र्यंबकम कहा गया है, इसका वर्णन भी ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। तो ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है, उसमें जो मांडुक सूक्त है उसमें ब्राह्मणों की तुलना मेंढक से की गई है। वहीं जो ऋग्वेद के ही सातवें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र के बारे में भी बताया गया है, जिसमें त्र्यंबकम शिव को कहा गया है। सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है और वरुण देवता को भी समर्पित है। अभी जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जानी है। ऋग्वेद का जो आठवां मंडल है, ये कण्व ऋषि और अंगिरस से संबंधित है, और बाल्यखिल्य सूक्तों का स्थान दिया गया है आठवें मंडल में। नौवां मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। नौवें मंडल में बताया गया है कि इसके ऋषि हैं पवमान, सोम और अंगिरा। इस मंडल को ऋषियों को पवमान कहा गया है। तो नौवें मंडल के जो ऋषि हैं ना, उनको पवमान कहा गया है। इस मंडल में 114 सूक्ति सोम देव को समर्पित हैं। प्रसिद्ध काव्य है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अन्न पीसती हैं, नवे मंडल का प्रसिद्ध वाक्य है। और 10वां जो मंडल है, 10वां मंडल जो कि सबसे नया है और सबसे बाद में जो है ऋग्वेद में जोड़ा गया, इसके जो रचयिता हैं या ऋषि हैं, त्रित, विमद, श्रद्धा, कामायनी, इंद्रा, सची, क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति हैं। इस मंडल के ऋषि महासूक्त कहलाते थे। तो 10वां मंडल जो है, इसके ऋषि जो है महासूक्त कहलाते हैं। एकत्ववाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। विभिन्न सूक्तों का वर्णन, नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जिसमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन देखने को मिलता है। इसी में अक्ष सूक्त भी शामिल है, और विवाह सूक्त का भी उल्लेख आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलेगा। ऋग्वेद का सभी से नवीनतम मंडल है, मतलब सबसे बाद में जोड़ा गया है ये। और सूर्य सूक्त में विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। इसी में पुरुरवा, उर्वशी, यम, यमी संवाद, शर्मा, पाणी संवाद, इला संवाद का वर्णन मिलता है। तो पुरुरवा और उर्वशी के बीच जो संवाद है उसका वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। यम और यमी का संवाद, शर्मा और पाणी संवाद, और इला और संवाद का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। तो ये तो थे ऋग्वेद के 10 मंडल। इसके बाद हम ऋग्वेद में कुछ वर्णित चीजों को और देख लेते हैं। हमें ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है गांधारी प्रदेश की, और गांधारी प्रदेश जो है भेड़ के ऊनों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं नासबीय सूक्त जो है, इसमें निर्गुण ब्रह्मा प्लस स्वर्ग का उल्लेख और सर्वेश्वरवाद पर आधारित है नासबीय सूत्र। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्ति है, वह एकेश्वरवाद पर आधारित है। और ऋग्वेद के कतिपय सूक्तों की रचना गौतम राहुगण ने की है, जो अग्नि प्रार्थना से संबंधित हैं। ऋग्वेद के चौथे मंडल में तीन मंत्र और 3 राजाओं ने उल्लेख, त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीड़ का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के चौथे मंडल में। अस्तोमा सदगम्य का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही किया गया है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। तो कृष्ण शब्द का उल्लेख भी सबसे पहले ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। इतिहासकारों ने वैदिक ग्रंथों को 2 भागों में बांटा है, एक तो पूर्व एवं उत्तर वैदिक ग्रंथ। पूर्व वैदिक ग्रंथ में ऋग्वेद को शामिल किया गया है, और उत्तर वैदिक ग्रंथ में बाकी बचे हुए 3 वेदों को शामिल किया गया है। सप्तम मंडल की रचना सबसे पुरानी मानी जाती है। तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, उसे सबसे प्राचीन माना जाता है। और सबसे बड़ा मंडल जो है वह प्रथम एवं 10वां मंडल है, और 10वें मंडल को सबसे नया माना जाता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। विश्व का प्रथम उपलब्ध व्यवस्थित ग्रंथ जो है वह ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद के देवताओं में
प्रमुख देवता थे जो थे ऋग्वेद के समय इंद्र और अग्नि देवता हैं। इंद्र और अग्नि देवता ऋग्वेद के समय सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ अन्य देवता भी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जिसमें सविता, सूर्यदेव, रुद्र, मित्र, वरुण, सूर्य, मरुत, उषा देवी और मनु। अमूर्त रूप से क्रोध के देवता थे मनु। इन सब का भी उल्लेख देखने को मिलता है। स्तूप शब्द एवं रुद्र महाभिषेक का विवरण भी ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो स्तूप शब्द का उल्लेख भी मिला है और जो है रुद्र महाभिषेक का विवरण भी देखने को मिलता है। इसकी राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ और गण जो है राजनीतिक संस्थाओं के रूप में थी उस समय ऋग्वेदिक काल में। आत्मा के आगमन का सिद्धांत जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, शल्य चिकित्सा, चार समुद्र, अपर, पूर्व, सरस्व एवं सर्यावणत, पाप पुण्य का वर्णन, स्वर्ग नरक आदि का उल्लेख भी ऋग्वेद में देखने को मिलता है। साथ ही ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकरों की जानकारी मिलती है, जिनमें एक हैं ऋषभदेव और दूसरे हैं अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। आर्यों और दासों की पर्याप्त जानकारी है इसमें, और ईश्वर को पुरुष एवं हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। तो ईश्वर जो है, ईश्वर को पुरुष एवं हिरण्यगर्भ भी इसमें बताया गया है ऋग्वेद में। अभी जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जानी है, आपको अच्छे से याद हो जानी है। ऋग्वेद में कुछ शब्दावली है जिसमें से आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जो है इसमें इंद्र का प्रयोग जो है, इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार, और राजा और गंगा शब्द का प्रयोग एक ही बार मिलता है। वैश्य शब्द का प्रयोग भी एक ही बार मिलता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सभा और समिति। सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का उल्लेख जो है वो 9 बार देखने को मिलता है। साथ ही आपको याद रखना है कि अग्नि देवता का उल्लेख 200 बार मिलता है। गाय शब्द का उल्लेख 176 बार मिलता है और जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है, इसलिए ये शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख शब्द जो हैं उनको देख लो। तो पर्जन्य जो शब्द है ना, ये बादल के लिए है। किसके लिए? पर्जन्य शब्द बादल के लिए। अवत शब्द का प्रयोग कूप के लिए, और उस दर जो शब्द है नापने वाला पात्र था, उस दर। श्रणी और दात्र जो है वो हाशिया शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। परस, कटी फसल के गट्ठे को परस कहा गया है, बोझ है ना। और खन्नी तिरमा जो है सिंचाई के लिए जलाशय को कहा गया है। स्थिव जो है नाप के लिए, लगभग 32 लीटर स्थिव है ना। तो द्रव धातु को नापने के लिए, मापने के लिए जो है स्थिव शब्द का प्रयोग हुआ है। धनव शब्द का प्रयोग मरुस्थल के लिए, और पूर्व का प्रयोग जो है वो दुर्गपति के लिए किया गया है। कुछ और भी शब्द हैं। सबसे महत्वपूर्ण शब्द गोहंता, अतिथि के लिए प्रयोग किया गया। और अघन्या जो है गाय जिसकी हिंसा ना जाए है ना, अहिंसा ना जाए, वो है अघन्या। इसके अलावा गोधुली आपको याद रखना है। गोधुली सूर्य से पहले और बाद का समय जो है उसे गोधुली कहा गया है। गवस्तु, दूरी मापने हेतु गवस्तु का प्रयोग होता था। उर्वरा, जुता हुआ खेत उर्वरा कहलाता था। और जो पशु चारण योग भूमि थी ना ऋग्वैदिक काल में, उसे खिल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? खिल्य कहा गया है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है गविष्ठी शब्द। कौन सा? गविष्ठी शब्द। मवेशियों के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। और गुप्तचर के लिए ऋग्वैदिक काल में स्पर्श शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? स्पर्श शब्द का प्रयोग किया गया है। यह चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जरूर आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक और शब्द दुहिता, बेटी को दुहिता, कन्या को दुहिता कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। यजुर्वेद को देखें उससे पहले हम ऋग्वैदिक काल का एक बार जो है दोबारा से रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम यजुर्वेद पर आएंगे, क्योंकि ऋग्वेद हमारी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वेदों में से एक है। ऋग्वेद में सबसे पहले हमने देखा कि इसके जो पाठकर्ता हैं उन्हें होर्त कहा जाता है, और ये जो है संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं, है ना। ये एनसीईआरटी के अनुसार हैं। इसका जो 10वां मंडल है सबसे बाद में जोड़ा गया है, मतलब सबसे नया है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि इसमें वर्तमान में केवल 3 शाखाएं हैं,
और इसे ये जो है ऋग्वेद जो है जैन अवेस्ता जो ईरानी ग्रंथ है उससे मेल खाता है। किससे? उससे इसकी बहुत सारी बातें जो है मेल खाती हैं। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने इसके अलग अलग मंडल के बारे में देखा, जिसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है याद रखना है दूसरा मंडल, जिसमें आर्यों और अनार्यों का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। तीसरे मंडल के बारे में भी आपको याद रखना है कि इसमें विश्वामित्र द्वारा जो है इसे लिखा गया है और यह जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें मिलता है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। चौथे मंडल में कृषि संबंधी बातें देखने को मिलती हैं जिसके रचयिता वामदेव हैं। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो हमने देखा सप्तम मंडल जो कि सबसे प्राचीन है ऋग्वेद का सप्तम मंडल, जिसमें मांडुक सूत्र में ब्राह्मणों की तुलना मेंढकों से की गई है और दशराज युद्ध का वर्णन भी सप्तम मंडल में ही देखने को मिलता है। इसके बाद नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। नौवा मंडल जो है ऋग्वेद का वो सोम देवता को समर्पित है और इसका एक प्रसिद्ध कथन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं। फिर हमने 10वें मंडल को देखा जो कि सबसे नया मंडल है, नवीन है ना, और इसके जो ऋषि होते हैं उसको महासूक्त कहा जाता है। इसमें कुछ संवादों की बात मिलती है जैसे पुरूरवा और उर्वशी का संवाद, यम यमी संवाद, शर्मा पाणी संवाद और इला संवाद संवाद के बारे में जानकारी मिलती है। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने ऋग्वेद में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखा, जिसमें हमने जाना कि जो गांधारी प्रदेश है वह भेड़ के ऊन के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा हमने पुरुष सूक्त के बारे में जाना कि पुरुष सूक्त एकेश्वरवाद पर आधारित था। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है उसमें 3 मंत्र और 3 राजाओं का उल्लेख है, जिसमें त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीर का उल्लेख मिलता है। अस्तो मा सदगम जो वाक्य है ना उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कृष्ण शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद है। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल प्रथम एवं 10वां मंडल है। इसके प्रमुख देवताओं की बात की थी हमने, इंद्र इसके प्रमुख देवता हैं, सबसे प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा कुछ अन्य देवताओं की भी बात की थी। जब हम राजनीतिक संस्थाओं को हमने देखा तो हमने देखा सभा, समिति, विदत और गण जो है इस समय की ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण संस्थाएं हुआ करती थी जो कि राजनीति से संबंध रखती थी। इसमें ईश्वर को पुरुष एवं हिरण्यगर्भ भी कहा गया है तो ऋग्वेद में। फिर हमने कुछ शब्दों के बारे में जाना, उन शब्दों का अर्थ जाना। जैसे हमने देखा पर्जन्य जो है वो बादल के लिए प्रयोग हुआ है और जो खनी त्रिमा है जो सिंचाई के लिए प्रयोग हुआ है, जो धनव है वो मरुस्थल के लिए। इसके अलावा जब हम आगे बढ़े तो कुछ सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में आपको जो याद रखना है, गविष्ठी मवेशियों के लिए, अघन्या गाय के लिए प्रयोग हुआ है, दुहिता बेटी के लिए प्रयोग हुआ है और जो खिल्ल शब्द है ना ये पशुचारण योग्य भूमि के लिए प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही गोधुली शब्द का प्रयोग जो है ना सूर्योदय से पहले और बाद का समय जो है उसके लिए प्रयोग हुआ है। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद से संबंधित चीजों की। ये जो है वेदों की श्रृंखला में ये दूसरा वेद है और जिसका अर्थ होता है यजुस। यजुस का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ के विधि विधान कर्म कांडों प्रधान वेद है ये, तो इसमें सबसे अधिक कर्म कांडों का विवरण मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है कि इसके जो उच्चारण करता है, इसके जो पाठ करता है उनको अधर्व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है पूर्ण रूप से पद्य में लिखा गया है, वहीं जो कृष्ण यजुर्वेद है आपको गद्य रूप में देखने को मिलेगा। इसकी जो 2 अलग अलग शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इनको ध्यान से देख लेते हैं। इसके अलावा इस वेद में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको एक तो विशेष रूप से याद रखना है कि ये कर्म कांडों पर आधारित है। इसके जो उच्चारण करता है उनको अधर्व्यू कहा जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो चंपू शैली में लिखा गया है। कहने का अर्थ ये है कि इसका कुछ भाग पद्य शैली में मिलता है और कुछ भाग जो है वो गद्य शैली में मिलता है। इसका जो शुक्ल यजुर्वेद है ना उसमें पद्य शैली जो है वो मंत्रों के लिए विशेष रूप से प्रयोग में की गई है। जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं उसमें 2 शाखाएं आपको याद रखनी है, माध्या निंदन बास जनेही संहिता और एक दूसरी शाखा है काण्व है ना, ये दोनों ही याद रखनी है। इन पे यज्ञ से संबंधित जो है मंत्रों का उच्चारण किया गया है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उसमें तैतरीय शाखा, मैत्रायणी,
काठक और कपिस्थल जो है वो याद रखनी है। ये दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित थी और मंत्रों के विषय में इसमें चर्चा की गई है विशेष रूप से। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम देख लेते हैं जो आपको याद रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद में पद्य की बात की गई है, केवल मंत्रों का इसमें संकलन है इसलिए इसको बताया गया है। वहीं जो वासजनेयी संहिता है ना, उसमें जो कर दिया जाता था उस समय, बलि कहा जाता था जिसे, उससे पीड़ितों की सूची दी गई है कि जो उससे परेशान थे, तो उनके बारे में बताया गया है। और इस वेद में जो है कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो यजुर्वेद है, सिर्फ ये याद रखो कि इसकी दो शाखाएं थी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके जो उच्चारण करता है उनको अधर्व्यू कहा जाता है। गद्य और पद्य दोनों शैली में ये लिखित है, इतना ही याद रखना है। हमारा जो अगला वेद है और क्रम में तीसरा है, उसे हम सामवेद कहते हैं। सामवेद का अर्थ होता है संगीत या गाना। ये भारतीय संगीत का जनक इसी को माना जाता है और इसमें पद्य शैली में ये पूर्णतः निर्मित है क्योंकि संगीत पर आधारित है। संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है इसे। सामवेद के जो प्रथम दृष्टा जैमिनी ऋषि थे, तो सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे? जैमिनी ऋषि थे, जबकि सुकर्मा ने इसे विस्तार दिया है। और मंत्र इसमें 1875 हैं। इसमें केवल 75 मंत्र नवीन हैं जो नए हैं, बाकी शेष जो हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो बहुत सी चीजें इसमें ऋग्वेद से जो हैं वो जोड़ी गई हैं, आपको याद रखना है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो जो सामवेद है उसके दो भाग हैं, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। ऋग्वेद से अभिन्न वेद है ये। यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले मंत्रों का इसमें संग्रह देखने को मिलेगा। और जो सामवेद के उद्गाता हैं, है ना, उद्गाता हैं, ये उच्चारण करता है इसके। सामवेद में जो मंत्रों के उद्गाता थे, उच्चारण करता थे, उनको उद्गाता कहा जाता था। तो कौन इसका गायन करते हैं? उद्गाता जो होते हैं इसका गायन करते हैं। इसकी 3 शाखाएं हैं मूलतः, है ना। तो इसकी 3 शाखाएं हैं, जो इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि इसकी 3 शाखाएं हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है, तो श्री कृष्ण ने जो है स्वयं को क्या कहा है? सामवेद कहा है इस वेद के अनुसार। इसका जो उपवेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद जो है वो आपको याद रखना है कि गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। यह चीजें आपको याद रखनी है। चौथा जो वेद है उसे अथर्ववेद का नाम दिया गया है। इसका अन्य नाम ब्रह्मा वेद भी है। इसका अन्य नाम क्या है? ब्रह्मा वेद भी है। और इस वेद के सर्वप्रथम दृष्टा अथर्व ऋषि थे और द्वितीय थे अंगिरस। तो जो अथर्ववेद है ना, उसके सर्वप्रथम दृष्टा अथर्व ऋषि हैं और द्वितीय माना जाता है अंगा ऋषि को। चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसमें 20 कांड हैं और 731 सूक्ति हैं। वहीं 5967 जो है वो आपको मंत्र देखने को मिलेंगे। इसके कुछ उपनाम भी हैं जिसमें महीवेद, अथर्वा ऋषि, अंगिरस, श्रोष्ठ वेद, छत्रदेव वेद और भैंसजय देव भी नाम दिया गया है इससे। लौकिक जीवन से संबंधित मंत्रों का संग्रह आपको इसमें देखने को मिलेगा। यज्ञ में बाधा होने पर उसका निवारण जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। वेद मंत्रों का उच्चारण करता ब्रह्मा पुरोहित कहे गए हैं। तो जो इसमें अथर्ववेद में इसके उच्चारण करता है जो, उनको पुरोहित कहा गया है। इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, एक तो है पिपलाद और एक है शौनक, जो कि विशेष रूप से आपको याद रखनी है। अथर्ववेद में आपको याद रखना है इसकी 2 मुख्य शाखाएं पिपलाद एवं शौनक। इसके जो उच्चारण करता है पुरोहित हैं और इसके यह सर्वाधिक लोकप्रिय जो है ग्रंथ है, यह भी आपको याद रखना है। अथर्ववेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो मगध एवं अंग का दूरस्थ प्रदेश के रूप में उल्लेख किया गया है। वहीं मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है। और कुरु राजा पारीक्षित का उल्लेख जो है मृत्यु लोक के देवताओं की संज्ञा दी गई है इन्हें। और सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में बताया गया है अथर्ववेद में। अयोध्या का प्रथम बार उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है। वहीं इस वेद में जो है, इस वेद का प्रतिनिधि सूक्त पृथ्वी सूत्र को बताया गया है। आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। बहुत से विद्वान इसे अर्वाचीन मानते हैं। वहीं धर्म, दर्शन, राजनीति, रस, छंद, अलंकार, अर्थशास्त्र, तत्व मीमांसा, अर्थ, काम, भावनात्मक प्रेरणा, कर्तव्योपदेश और नीति शिक्षा का वर्णन भी हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम वेद और उनके उपवेद को देख लेते हैं, उनके रचनाकार और विषय से संबंधित देख लेते हैं। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद माना जाता है। आयुर्वेद के रचनाकार हैं धन्वंतरी और धन्वंतरी
की जो रचना है वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। वहीं जो यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। कौन सा है यजुर्वेद का उपवेद? आपको धनुर्वेद याद रखना है। और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र और यह युद्ध से संबंधित है। धनुर्वेद जो है वो युद्ध पर आधारित है। वहीं सामवेद की बात करें तो सामवेद के जो उपवेद है गंधर्ववेद है और भरत मुनि के द्वारा इसकी रचना की गई है, कला एवं संस्कृति पर आधारित है। और जो अथर्ववेद है ना, इसका जो उपवेद है शिल्पवेद और विश्वकर्मा जो इनके रचनाकार हैं और स्थापत्य कला से संबंध रखता है ये। अब हम कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जहां से आपको परीक्षा में हेल्प मिलने वाली है। तो पहला हमारा तथ्य है, कौन सा मंडल ऋग्वेद का सबसे पुराना भाग माना जाता है? तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, दूसरे से 7वें मंडल तक जो है सबसे पुराना भाग माना जाता है। हिंदू दर्शन में आमतौर पर कितने चक्रों को मान्यता दी गई है? तो हिंदू दर्शन में आमतौर पर 7 चक्रों को मान्यता दी गई है। ऋग्वैदिक युग में गवयुति का तात्पर्य है, तो गवयुति का तात्पर्य जो है ऋग्वेद में दूरी से लिया गया है। वहीं वैदिक काल में अक्षबाप कौन थे? तो अक्षबाप जो है ना लेखाधिकारी को कहा जाता है। वहीं ऋग्वेद की पांडुलिपियों में किस लिपि के प्रयोग का उल्लेख नहीं है? तो बांग्ली लिपि के प्रयोग का जो है वो उल्लेख नहीं मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। वहीं गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और वेद, जादू और वशीकरण से संबंधित जो वेद है वह अथर्ववेद है। जो चौथा वेद है यह जादू और वशीकरण से संबंधित है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त देखने को मिलेंगे आपको। वहीं ऋग्वेद में देवताओं की व्यवस्था की गई है, जिसे अग्नि देवता की व्यवस्था की गई है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था और धार्मिकता का प्रतीक है। ऋग्वेद में बार बार उल्लेखित नदी सरस्वती है। वहीं ब्रह्मवेद अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मवेद किस वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद कहा जाता है। यजुर्वेद की शाखा केवल छंद के रूप में है, वह शुक्ल यजुर्वेद है। और त्रयी किसका नाम है? तो 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, जिसमें अथर्ववेद जो है वो शामिल नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मिलाकर बनते हैं वेद त्रयी। सामवेद के पाठ हैं कि कितनी पुनरावृत्तियां हैं? तो इसकी 3 पुनरावृत्तियां देखने को मिलेंगी। वहीं सामवेद का कौन सा पाठ नहीं है? तो शौनकिया जो है सामवेद का पाठ नहीं है। सामवेद के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो भाग 1 में गण के बारे में बात की गई है और भाग 2 जो है वो आर्चिका है। क्या है? आर्चिका है। श्रुति साहित्य किसे कहते हैं? तो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक को श्रुति साहित्य के नाम से जाना गया है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद को जो है मिलाकर श्रुति साहित्य कहा गया है। ऋग्वेद की किस शाखा का वर्तमान में अध्ययन किया जाता है? तो जो साकल शाखा है उसका वर्तमान में अध्ययन किया जाता है। नासदीय सूक्त में क्या उल्लेखित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख जो है नासदीय सूक्त में देखने को मिलता है। नासदीय सूक्त जो है उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस सूक्त में देवताओं के देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद का जो हिरण्यगर्भ सूक्त है ना उसमें देवताओं के देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन में पितृसत्तात्मक परिवारों में सबसे बड़ी सामाजिक इकाई कौन हुआ करती थी? तो जन जो है उस समय की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी पितृसत्तात्मक परिवारों में। वहीं ऋग्वैदिक कालीन धर्म की बात करें तो इसका प्रकार था बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल में लोग बहुदेववादी थे। वहीं ऋग्वैदिक काल में अघन्य शब्द जो है ना ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। और ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी वर्ग जो था उसको पणी कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन होर्त ऋषि का संबंध किस वेद से है? तो होर्त जो हैं वो ऋग्वेद से संबंधित हैं। जो ऋग्वेद के वाचनकर्ता उच्चारणकर्ता हुआ करते थे उनको होर्त के नाम दिया गया है। वहीं ऋग्वैदिक कालीन राजा या राजन की भूमिका क्या थी? जनजाति मवेशियों के रक्षक एवं युद्ध में योद्धा के रूप में जो है राजा की भूमिका थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है और ऋग्वेद मूलतः है स्रोतों का संकलन। सबसे प्राचीन वेद माना गया है ऋग्वेद और ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल है। प्रथम एवं 10वां मंडल जो है वो ऋग्वेद का सबसे नवीन और सबसे बड़ा मंडल है। वैदिक कालीन पंचजन्य जो है इसमें यदु, दुर्हयु, पुरु, अनु और तुर्बस को जो है वो पंचजन्य कहा गया है। ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से आरंभ होता है? तो अग्निदेव से आरंभ होता है। ऋग्वेद का जो जितने भी सूक्त है ना उसमें जब वह आरंभ होता है तो अग्नि देवता के सूक्त से जो है आरंभ होता है।
ऋग्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर का अर्थ है बलिदान से। वहीं सामवेद का वर्णन किस वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का वर्णन। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में मिलती है? तो जो अथर्ववेद है, अंतिम वेद, उसमें औषधीय वनस्पतियों के बारे में सूचना मिलती है। और जो अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक हैं पृथुबैन। कौन है? पृथुबैन है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ऐसा किसमें मिलता है? अथर्ववेद कहता है कि युद्ध का जो प्रारंभ है मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। तो ये तो थी वेदों संबंधी हमारा अध्याय, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ में हम क्या क्या देखेंगे, पहले एक बार उस चीज़ को समझ लो। और अगर तक अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दो। फिर हम आपको बताते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में हम किस किस को पढ़ने वाले हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय देखेंगे कि क्या होते हैं। उसके बाद जो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मणों को देखेंगे, यजुर्वेद संबंधी, सामवेद और अथर्ववेद संबंधी ब्राह्मणों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्यों को। और फिर इसके बाद जो है हमारा नया अध्याय शुरू हो जाएगा, अगला चैप्टर जो है शुरू हो जाएगा। वेदों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, ताकि वेदों को आसानी से समझा जा सके, सरल व्याख्या की जा सके। ब्रह्मा का अर्थ है यज्ञ, है ना, और यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उन्हीं को हमें देखना है कि ब्राह्मण ग्रंथ में विधि प्रधान है। और ब्राह्मण ग्रंथों के दो भाग होते हैं, एक तो होता है विधि और एक होता है अर्थवाद। तो इन सबको देखेंगे। उससे पहले आइए सीधे हम देखते हैं ऋग्वेद के जो है ना, ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो ऋग्वेद है उसके दो ब्राह्मण हमें पढ़ने हैं, एक तो है ऐत्रेय ब्राह्मण और एक है कौतिस्की। तो कौशितकी जो ब्राह्मण है और ऐत्रेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद से संबंध रखते हैं। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण पढ़ने हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। वहीं सामवेद के पंचविश और षड्विश। वहीं अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण को अथर्ववेद से संबंधित माना गया है, इसको हमें देखना है। के ब्राह्मण ग्रंथों में जो पहला ब्राह्मण ग्रंथ है उसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इसके खोजकर्ता या संकलनकर्ता जो है महीदास एवं ऐत्रेय को माना जाता है, इसलिए इसका नाम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पड़ा है। इसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को दिया गया है, साथ ही राज्य अभिषेक के भी नियम दिए गए हैं। राजसु और सोम यज्ञ का वर्णन भी ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। सुना सेब की कथा भी ऐत्रेय ब्राह्मण में है। जर जोरू जमीन के विवाद के मुख्य कारणों को दिया गया है। जर जोरू और जमीन के मुख्य कारणों को जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन देखने को मिलता है। इसको 40 अध्यायों में एवं 8 पंचकों में विभाजित किया गया है और सर्वप्रथम समुद्र का उल्लेख भी ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण महिषदास एवं ऐत्रेय के द्वारा संकलन करता है। इसके राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। राज्य अभिषेक के नियम, राजसु यज्ञ, सोम यज्ञ का वर्णन है। सुना सेब की कथा इसी में है। जर जोरू जमीन के विवाद से संबंधित कथाओं को भी इसमें मुख्य कारण जो है उसको दिया गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का पहला ब्राह्मण है। इसके साथ ही ऐत्रेय ब्राह्मण में इंद्र का प्रसिद्ध कथन चेरे बेती भी दिया गया है। चतुर्युग की व्याख्या, कलयुग, द्वापर, त्रेता एवं सतयुग की व्याख्या भी ऐत्रेय ब्राह्मण का ही हिस्सा है। और अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो बताया गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में अतिथि सत्कार को सबसे बड़ा यज्ञ जो है बताया गया है। ऋग्वेद का जो दूसरा ब्राह्मण है वो है ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी जो है ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके संकलनकर्ता या अन्य नाम इसका सांख्यायन ब्राह्मण है और इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है। कुल अध्याय इसमें 30 हैं। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें राजस्यु और सोमयज्ञ का वर्णन मिलता है। वहीं जो कौशितकी ब्राह्मण है ना, इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन देखने को मिलता है। यजुर्वेद जो है ना, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, क्योंकि यजुर्वेद को दो हिस्सों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे शतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। वहीं जो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वह तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद के लिए शतपथ ब्राह्मण आपको याद रखना होगा। जो शतपथ ब्राह्मण है यह सबसे बड़ा है और प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। वहीं इसके लेखक जो हैं याज्ञवल्क्य हैं और 14 कांठ इसमें दिए गए हैं। तो याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण के जो है रचयिता हैं, लेखक हैं, सबसे बड़ा है एवं प्राचीन माना गया है। और यह जो है कृष्ण यजुर्वेद है ना, उसका
ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। सामाजिक विषयों एवं यज्ञ का विवरण इसमें देखने को मिलेगा। आपको इसके अन्य नाम, ऐतिहासिक वेद एवं लघु वेद के बारे में मिलेगा। और इसमें जो है मध्यान्ह दिन शाखा के लिए 100 अध्याय और 14 कांडों को में इसको विभक्त किया गया है। यह जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, इसका अंतिम भाग बृहदरायण उपन्यास है। तो इसका ही अंतिम भाग है बृहदरायण उपन्यास। उपनिषद जो है वो इसका अंतिम भाग है। विवरण इसमें पुरुषमेघ यज्ञ, उपनयन संस्कार, विधेय, माधव की कथा, जल प्लावन की कथा और मत्स्यावतार द्वारा मनु की रक्षा का सिद्धांत देखने को मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत और कृषि संबंधी प्रक्रियाएं भी शतपथ ब्राह्मण में आपको देखने को मिलेंगी। राम कथा, पुरुरवा और उर्वशी संवाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलेगा। दुष्यंत भारत की कथा, स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया है। तो जो अथर्ववेद का, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसमें स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया है। गांधार कैकई साल्व जनपद के विषय में जानकारी मिलती है। तो पूछा जा सकता है कि गांधार कैकई और साल्व जनपद के विषय में किस ब्राह्मण से जानकारी मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण में इसकी जानकारी मिलती है। यज्ञ को प्रजापति एवं प्रजापति ब्रह्म कहा गया है। वहीं शतपथ ब्राह्मण का जो प्रारंभ है सत्य भाषण की प्रतिज्ञा से होता है। शतपथ ब्राह्मण के कुछ कांडों की रचना सांडिल्य ने भी की है। किसने की है? सांडिल्य ने की है। इसे ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण को ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है। आयस्पर्श शब्द का इसमें उल्लेख है और वाणी ही सम्राट है, यह भी इसका कथन है। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है ना, माफ कीजिए, जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में हमने देखा कि ये सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन है और सबसे प्रमाणिक माना जाता है। याज्ञवल्क्य जो है ना इसके लेखक हैं, है ना, याज्ञवल्क्य ने इसे लिखा है। इसमें सामाजिक विषयों एवं यज्ञ की जानकारी मिलती है। इसके साथ हमने यह भी जाना कि शतपथ ब्राह्मण जो है ना इसमें स्त्री को अर्धांगिनी के रूप में बताया गया है। दुष्यंत भरत की कथा है, यह भी बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में जो आपको याद रखना है कि इसे ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि कहा जाता है और वाणी ही सम्राट है, यह कथन भी जो है इसी ब्राह्मण का है। अब जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन सा? तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके बारे में हम देखते हैं। इसके जो प्रवर्तक ऋषि हैं तितिर को माना जाता है। तितिर इसके प्रवर्तक ऋषि हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित शाखा थी ये, और अगस्त और प्रहलाद की कथा का वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अगस्त और प्रहलाद की कथा का वर्णन मिलता है। इसमें पंच महायज्ञों, पुरुषमेघ यज्ञ तथा 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। तो जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है इसमें पंच महायज्ञों, पुरुषमेघ यज्ञ और 3 ऋणों का उल्लेख जो है मिलता है। सीता सावित्री प्रेमाख्यान उल्लेख मिलता है। स्त्री को श्री कहा गया है। तो जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है उसमें स्त्री को श्री कहा गया है। वहीं जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। इसमें केवल 3 ही कांड हैं और यज्ञोपवीत का महत्व भी इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की, जो कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण और इसमें 25 अध्याय हैं। इसकी रचना तांड्य आचार्य ने की है। तो आपको याद रखना है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण है, 25 अध्याय हैं, तांड्य आचार्य के द्वारा रचित है और इसका अन्य नाम है महाब्राह्मण और प्रौढ़ ब्राह्मण। इसका मुख्य विषय है सोमयोग, जो है ना इसका मुख्य विषय है। षड्विश ब्राह्मण, तो जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है जो हमारा सामवेद है ना उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एक तो है पंचविश और दूसरा है षड्विश। पंचविश में जो है ना षड्विश में इसे अद्भुत ब्राह्मण और 27 अध्याय हैं इसमें। यह जादू टोना, भूकंप, अकाल आदि के निदान का ब्राह्मण है और यह पंचविश ब्राह्मण का परिशिष्ट कौथुम शाखा का ग्रंथ तांडक ने तांडक शेष ब्राह्मण भी इसे कहा है। एक और ब्राह्मण है वंश ब्राह्मण। ऋषियों की वंशावलियों की जानकारी इसमें दी गई है वंश ब्राह्मण में। साम विधान ब्राह्मण है जो इसमें विभिन्न व्रतों, मणिभद्र, यक्ष विनायक, स्कंद का वर्णन देखने को मिलता है। जैमिनिया तबलकार ब्राह्मण की भी बात की गई है। पंचविश से भी प्राचीन माना गया है इस ब्राह्मण को। रचयिता इसके जैमिनी है। वेद व्यास के शिष्य थे जैमिनी और शिष्य
तलबकर जो है ना, इसीलिए इसका नाम जैमिनी या तलबकार ब्राह्मण पड़ा है। याज्ञिक कर्मकांड का इसमें विवरण मिलता है। दीवारों के कान होते हैं, प्रसिद्ध वाक्य जो है दधीचि की कथा का उल्लेख मिलता है। तो दीवारों के कान होते हैं, प्रसिद्ध वाक्य जो है ना, इसी में दिया गया है जैमिनी या तबलकार ब्राह्मण में। संविधान ब्राह्मण ये जादू टोना से संबंधित है। और अन्न ब्राह्मण की बात करें तो आर से देवाताध्याय उपनिषद, संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण का उल्लेख देखने को मिलता है। ये सामवेद जो है ना, इसके सारे ब्राह्मण हैं। आपको याद रखना है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में पंचवेश, षडवेश, वंश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, जैमिनी या तबलकार ब्राह्मण का नाम याद रखना है। अब हम अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण की बात करते हैं। गोपद ब्राह्मण जो है ना, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इसके जो है रचनाकार हैं गोपथ ऋषि हैं। कौन है? गोपथ ऋषि इसके रचनाकार हैं। केवल्य की अवधारणा का उल्लेख इसी में दिया गया है और अश्वमेघ एवं अग्निष्ठोम यज्ञों के विधि विधान की बात की गई है। ओमकार व गायत्री मंत्र की महिमा का उल्लेख दिया गया है। इस ब्राह्मण के दो भाग हैं, एक तो है पूर्व गोपथ और एक है उत्तर गोपथ। अब हमें कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना है। तो देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को, उसके साथ ही हमारा यह अध्याय जो है समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किसके भाग हैं? तो वेदों के भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है मुख्यतः वेदों के भाग हैं। और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह एवं माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो गौतम राहुगण जो है ना, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह एवं माधव से संबंधित ऋषि थे। ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना, गद्य शैली में लिखे गए हैं। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? तो गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्व वेद से है। पत्नी को अर्धांगिनी बताने वाला ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। और पुनर्जन्म का सिद्धांत किस ब्राह्मण में है? तो शतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। 12 रत्नी की सूची किस ब्राह्मण से मिलती है? तो 12 रत्नी की सूची जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण यहाँ प्राच्यगढ़ राज्य के जो शासक थे वह सम्राट की उपाधि धारण करते थे। रेवा नदी, पुरुषमेघ यज्ञ, विदेह माधव की कथा का वर्णन किस ब्राह्मण में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी, पुरुषमेघ यज्ञ, विदेह माधव की कथा का वर्णन देखने को मिलेगा। अद्भुत ब्राह्मण षडवेश ब्राह्मण को कहा गया है अद्भुत ब्राह्मण। कौशिकी ब्राह्मण किस वेद का है? तो कौशिकी ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का है। ऐत्रेय और कौशिकी दोनों ही ऋग्वेद से संबंधित हैं। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से है। जल प्लावन कथा शतपथ ब्राह्मण से ही संबंधित है, जल प्लावन की कथा। किस ब्राह्मण ग्रंथ को विशालता के कारण महाब्राह्मण कहा गया है? तो तांड ब्राह्मण जो है ना, इसको अपनी विशालता के कारण महाब्राह्मण कहा गया है। ये तो था ब्राह्मण अध्याय। अब हम बात करते हैं अरण्यक की। तो अरण्यक के बारे में हम क्या क्या देखने वाले हैं? अरण्यक का परिचय देखेंगे, वेद संबंधी प्रमुख अरण्यक देखेंगे, परीक्षा उपयोगी तथ्य देखेंगे और फिर इसके बाद ये अध्याय जो है कंप्लीट हो जाएगा और हम अगले अध्याय पर पहुंचेंगे। तो देखते हैं। देखो, जो अरण्यक होता है ना, अरण्यक शब्द का अर्थ होता है वन, और अर्थात वन में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन को ही अरण्यक कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात अरण्यक ग्रंथों का स्थान आता है और जो ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में प्रयोग होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषदों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं और सायणाचार्य के अनुसार जंगल में पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले योग्य होने के कारण इनका नाम अरण्यक पड़ा है। इसका जो मुख्य विषय है अरण्यक के, यज्ञ में निहित आध्यात्मिक तत्वों की मीमांसा है इसका मुख्य विषय। और अरण्यक में उल्लेखित विषय जो है यज्ञ का दार्शनिक रूप, प्राण विधा, काल का महत्व तैतरीय अरण्यक में दिया गया है। यज्ञोपवीत इतिहास का वर्णन भी इसी में मिलता है। गोपद ब्राह्मण में बोधायन धर्मसूत्र भाष्य में इन्हें रहस्य ग्रंथ कहा गया है। इन्हीं ग्रंथों से जो है वो उपनिषदों का विकास हुआ है। तो अरण्यक ग्रंथों से उपनिषदों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। अब हम बात करते हैं वेद और उनके अरण्यक की। देखो, ऋग्वेद जो है ना, उसके अरण्यक हैं ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशिकी, और ऋग्वेद की यही जो है वो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। यजुर्वेद के बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रेयी। वहीं सामवेद में जैमिनी और छांदोग्य याद रखना है। अथर्ववेद में एकमात्र वेद जिसका कोई अरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है।
प्रमुख अरण्यकों की बात करें, ऐतरेय अरण्यक जो है ना, ऐतरेय ब्राह्मण का अंतिम भाग व परिशिष्ट भाग है। इसमें 5 भाग हैं और ऋग्वेद के मंत्रों का उद्धृत किया गया है इसमें। तो ऐतरेय अरण्यक का संबंध ऋग्वेद से है। ऐतरेय ब्राह्मण का अंतिम भाग है, यह याद रखना है। वहीं बृहदारण्यक अरण्यक जो है ना, बृहदारण्यक अरण्यक, इसको शुक्ल यजुर्वेद का अरण्यक माना जाता है। बृहदारण्य को शुक्ल यजुर्वेद का अरण्यक है ये बृहदारण्य। शतपथ ब्राह्मण के 14वें भाग में अंत में दिया गया है और आत्म तत्व की व्याख्या इसमें की गई है। अगला है सांख्यायन, सांख्यायन अरण्यक। ऋग्वेद का अरण्यक है सांख्यायन। किसका है? ऋग्वेद का अरण्यक है। इसका अन्य नाम है कौशितकी उपन्यास। अग्निहोत्र यज्ञ का महत्व और अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख मिलता है। सांख्यायन अरण्यक में अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख मिलता है। तैतरीय अरण्यक की बात करें तो तैतरीय अरण्यक जो है ये कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा से संबंध रखता है। इसमें जो है 10वां भाग जो है इस अरण्यक का महानारायणीय उपन्यास उपनिषद, जिसे खिलकांड भी कहते हैं, और पंच महायज्ञ का वर्णन मिलता है तैतरीय अरण्यक में। मैत्रेयी अरण्यक की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेदी मैत्रेयी शाखा का अरण्यक है ये। ओम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और मन के महत्व को जो इसमें समझाया गया है। तलबकार अरण्यक, इसमें 4 अध्याय हैं। सामवेद की जमनी शाखा का अरण्यक है ये, और ओम से गायत्री की उत्पत्ति हुई, गायत्री से ही देवों ने अमरता प्राप्त की, ऐसा इसमें बताया गया है। तलबकार अरण्यक में वेद मंत्रों के अध्ययन को स्वाध्याय कहा जाता है, कहा गया है इसमें। तो ये तो थे अरण्यक, है ना, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो इतना ही था इसमें, है ना। इसके बाद उपनिषदों को देखना है। तो उससे पहले हम अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक, उनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में हमने देखा कि वेदों को सरल भाषा में व्याख्या की गई है वेदों की, है ना। और हमने देखा कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के 2 हैं, शतपथ और तैतरीय। सामवेद के पंचविश और षड्विश महत्वपूर्ण है, उसके अलावा और भी हैं। और अथर्ववेद का गोपथ एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर हमने इनको विस्तार से देखा। और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद का है, उसमें हमने देखा कि महीदास और ऐतरेय ने इसकी रचना की है। राज्य और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है। राज्याभिषेक के नियम है ऐतरेय ब्राह्मण में। राजस्यु और सोम यज्ञ का वर्णन है। जर जोरू जमीन विवाद के मुख्य कारणों पर चर्चा की गई है। और समुद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने कौशितकी ब्राह्मण के बारे में जाना, जिसका अन्य नाम सांख्यायन ब्राह्मण भी है। कौशितकी, यह भी ऋग्वेद से संबंधित है। फिर हम यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों पर आए। हमने देखा शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय ब्राह्मण है। हमने शतपथ ब्राह्मण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी है कि ये सबसे बृहद है, सबसे प्राचीन भी माना गया है और प्रमाणिक है। साथ ही शतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म और कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन है। पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वो शतपथ ब्राह्मण में ही दिया गया है। इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। दुष्यंत भरत की कथा दी गई है, और कथा राम पुरुरवा और उर्वशी संवाद का वर्णन भी शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। जब हम शतपथ ब्राह्मण में आगे बढ़े तो हमने देखा कि शतपथ ब्राह्मण में अस्पर्श शब्द का उल्लेख है और वाणी ही सम्राट है, यह बताया गया है। फिर हम आगे बढ़े, हमने तैतरीय ब्राह्मण देखा, जो कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और इसके ऋषि जो है ना, तैतरीय ऋषि हैं, प्रवर्तक माने गए हैं इसके। यह शाखा जो है दक्षिणी भारत में प्रचलित थी। इसमें स्त्री को श्री कहा गया है। तैतरीय ब्राह्मण में स्त्री को श्री कहा गया है। फिर हमने सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखे, पंचविश, षड्विश, है ना, वंश ब्राह्मण, समाविधान ब्राह्मण, जैमिनिया, तलबकार ब्राह्मण के बारे में बात की। फिर हमने अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण जो है उसके बारे में जाना। और इसमें हमने जाना कि इसके रचनाकार गोपथ ऋषि हैं। ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। केवल की अवधारणा का वर्णन है, और इसके 2 भाग बताए गए हैं। जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके 2 भाग हैं, उत्तर गोपथ और पूर्व गोपथ। फिर हमने कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखे, जिनमें आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जल पलावन कथा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। साथ ही यह भी याद रखना है पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में। पत्नी को अर्धांगिनी बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। और ब्राह्मण ग्रंथों की शैली कैसी है? तो गद्यात्मक है, यह भी आपको याद रखना है।
फिर हमने देखा अरण्यकों को, हमने जाना कि वन में शिक्षा प्राप्त करना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना, ये सब क्या है, अरण्यक कहा गया इसको, इसीलिए इसको अरण्यक कहा गया। और वेदों के अलग अलग अरण्यक हैं। हमने यजुर्वेद ऋग्वेद के अरण्यक देखे, ऐत्रेय और कौशिक की। यजुर्वेद में बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रेयी। सामवेद में जैमिनी और छांदोग। और अथर्ववेद में देखा एकमात्र वेद जिसका कोई भी अरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। फिर हम आगे बढ़े, हमने इनको विस्तार से देखा और उसके साथ ही अध्याय हो गया था समाप्त। अब हमें उपनिषदों के बारे में बात करनी है कि उपनिषद जो है वो होते क्या हैं। यह भी छोटा सा चैप्टर है, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, है ना, और फिर चीज़ों को ध्यान से समझते जाओ। आपको कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही या कुछ भी, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। अपनी तरफ से कोई जानकारी किसी भी उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, ऋग्वेद के बारे में देना चाहते हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, ताकि वह भी जानकारी जो है अन्य लोगों तक पहुँचे। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है समीप बैठना, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, रहस्य ज्ञान की प्राप्ति है। गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान की प्राप्ति है उसी को उपनिषद कहा गया है। वैदिक साहित्य का ये अंतिम भाग एवं वेदांत है, अंतिम भाग है, वेदांत है। समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत इन्हें माना जाता है, उपनिषदों को। मुख्य विषय इसमें ब्राह्मण एवं आत्मविद्या का प्रतिपादन करना है। उपनिषद की रचना गंगा घाटी में हुई है। रचना में ब्राह्मण वर्ग की तुलना में क्षत्रिय वर्ग का जो है अधिक योगदान देखने को मिलता है। तो जो उपनिषद हैं इसमें ब्राह्मणों की तुलना में क्षत्रिय जो है उनका योगदान अधिक मिलता है। मुक्ति को उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है और शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, वे ही प्रमाणित माने जाते हैं। प्रस्थान त्रयी में शामिल ग्रंथ हैं ब्रह्मा सूत्र, गीता और उपनिषद। शंकराचार्य द्वारा प्रमाणित जो 10 उपनिषद हैं उसमें कौन कौन से उपनिषद हैं तो देख लेते हैं। ईश, केन, प्रश्न, मांडुक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग उपनिषद। ये जो है ना, ये 10 के 10 शंकराचार्य द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। अब हम देखते हैं वेद और उनके अरण्यक। हमने ये पहले ही देख लिए हैं, तो ये तो हम पिछले पृष्ठ पर देख चुके हैं। ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं उसमें ऐत्रेय और कौशिक की उपनिषद का नाम याद रखना। ये तो नाम आपको दोनों ही याद हो गए होंगे, क्योंकि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐत्रेय और कौशिकी के नाम से हैं, अरण्यक भी ऐत्रेय और कौशिकी के नाम से हैं, और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशिकी के नाम से ही हैं। ऐत्रेय जो उपन्यास है इसमें ब्रह्मा विद्या का प्रावधान किया गया है, वहीं जो कौशिकी उपनिषद है इसमें जीवात्मा, ब्रह्मलोक, चैतन्य तत्व पर बल दिया गया है। यजुर्वेद के उपनिषद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद में बृहदारण्यक उपन्यास सबसे महत्वपूर्ण अभी तक। शतपथ ब्राह्मण का ही भाग है बृहदारण्यक उपन्यास, है ना। और इसके रचनाकार जो है ना, रचना याज्ञवल्क्य जनक द्वारा याज्ञवल्क्य को शिक्षित करने का विवरण मिलता है इसमें। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद आपको बृहदारण्यक उपन्यास में देखने को मिलेगा। याज्ञवल्क्य साकल ऋषि संवाद तथा याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद का वर्णन भी मिलेगा। अहम ब्रह्मास्मि विज्ञान नंदन ब्रह्मा का वर्णन भी यहीं पर देखने को मिलता है। अस्तो मां सदगम्य सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि बृहदारण्यक उपन्यास में ही देखने को मिलेगा। अस्तो मां सदगम्य कहाँ पर, बृहदारण्यक उपन्यास में देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक दार्शनिक उपदेशों वाला उपनिषद है ये, और इसमें 6 अध्याय हैं। प्रथम प्राण की श्रेष्ठता तथा सृष्टि विषयक सिद्धांत दिए गए हैं इसके अध्याय में। और जो इसका दूसरा अध्याय है बृहदारण्यक उपन्यास का, इसमें गार्ग अजातशत्रु संवाद और याज्ञवल्क्य द्वारा अपनी पत्नी मैत्रेय को दार्शनिक शिक्षा देना बताया गया। तृतीय अध्याय में जो है, तृतीय और चतुर्थ में जनक याज्ञवल्क्य संवाद दिया गया है। वहीं पंचम में नीति, सृष्टि और परलोक विषय दिए गए हैं। और इसका जो छठवां अध्याय है इसमें प्रवाहल, जैवली और श्वेत केतु अरण्यक का संवाद दिया गया है। तो जो बृहदारण्यक उपन्यास है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको विशेष रूप से याद रखना है। शतपथ ब्राह्मण का भाग है, अहम ब्रह्मास्मि का वर्णन है, और अस्तो मां सदगम्य जो वाक्य है ना, इसके बारे में सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि इसी में मिलता है देखने को बृहदारण्यक उपन्यास में। अब हम आते हैं दूसरे उपन्यास पर, जिसे ईशोपनिषद उपन्यास कहा गया है ना। इसमें निष्काम कर्म, ब्रह्मा स्वरूप और असूर्या का उल्लेख देखने को मिलता है। त्यागपूर्ण भोग, कर्म की महत्ता और विधि अविधा का संबंध है इससे, ईशोपनिषद से। और असूर्या, सूर्य से रहित लोक का उल्लेख भी किया गया है। तो देखो, आपको याद रखना है
कि ऋग्वेद के उपन्यास में ऐतरेय उपन्यास और कौशिकी, वहीं यजुर्वेद के में बृहदारण्यक और दूसरा याद रखना है ईशोपनिषद। इसके बाद आते हैं कृष्ण यजुर्वेद के उपन्यास में, तो इसमें श्वेताश्वर उपन्यास जो है, इसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा द्वारा वाहित, रुद्र देवता को स्वरूप को समर्पित है, शिव स्वरूप का वर्णन इसमें देखने को मिलता है, और सांख्य दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। मैत्रायणी उपनिषद का संबंध भी जो है कृष्ण यजुर्वेद से है, और कठोपनिषद का संबंध भी जो है इसी से है। जो कठोपनिषद है इसमें यम नचिकेता संवाद का वर्णन है, ओम एवं आत्मा का महत्व समझाया गया है, उठो जागो एवं परम ब्रह्मा को जानो, यह कथन भी इसी में दिया गया है कठोपनिषद में। तो यम नचिकेत संवाद का वर्णन कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में देखने को मिलता है। अब हम आते हैं सामवेद के उपनिषद पर। तो सामवेद के उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद आपको याद रखना है, ये सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसमें कृष्ण का उल्लेख किया गया है, देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण को बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में। उद्दालक, अरुणी एवं श्वेत केतु का संवाद दिया गया है। सत्यकाम जवाली की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है, सत्यकाम जवाली की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है, और पंचम वेद माना जाता है इसे। तत्त्वम असी का उल्लेख है, और प्रथम 3 आश्रमों का भी उल्लेख इसी में देखने को मिलता है। तो आपको छांदोग्य उपनिषद जो कि सामवेद का उपनिषद है विशेष रूप से याद रखना है, क्यों? क्योंकि सबसे प्राचीन वेद उपनिषद है। साथ ही इसमें जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण बात सत्यकाम जवाली की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है कैन उपनिषद। कैन उपनिषद जो है इसमें गुरु शिष्य की संवाद परंपरा द्वारा ब्रह्मा स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 4 खंड हैं इसके। तो ये तो थे सामवेद के उपनिषद, 2 ही याद रखने हैं, एक तो रखना है कैन उपनिषद याद, और दूसरा जो याद रखना है आपको छांदोग्य उपनिषद। अब हम आते हैं अथर्ववेद के उपनिषद पर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अथर्ववेद के उपनिषद में मुंडकोपनिषद को याद रखना है। इसमें सत्यदेव जयते का उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। यज्ञ को टूटी फूटी नाव के समान बताया गया है, और मंत्रोपनिषद की संज्ञा प्रदान की गई है मुंडकोपनिषद को। अथर्ववेद का जो दूसरा उपनिषद है उसे मांडूक्य उपनिषद का नाम दिया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति एकमात्र ब्रह्मा से हुई है। अयम आत्म ब्रह्म का उल्लेख है, और सबसे छोटा उपनिषद ओमाकार तथा आत्मा का विवेचन देखने को मिलता है। चैतन्य की 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चैतन्य का विवेचन देखने को मिलता है। जो अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद, मांडूकोपनिषद और उसके बाद जो आता है उपनिषद वो है प्रश्नोपनिषद। कौन सा है? प्रश्नोपनिषद जो है ना, इसका उल्लेख मिलता है। ऋषि पिपलाद एवं 6 ऋषियों के संवाद का उल्लेख प्रश्नोपनिषद में देखने को मिलता है, और प्राण शक्ति संसार का आधार है इसमें बताया गया है। तो नोट में थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है कि निष्काम कर्म का उल्लेख ईशोपनिषद में मिलता है, और पिपलाद और 6 ऋषियों का संवाद जो है प्रश्नोपनिषद में जो है देखने को मिलता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग भी पी लीजिएगा। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, तो समीप बैठना होता है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों का अन्य नाम क्या है? तो वेदांत कहा जाता है इन्हें। उपनिषद दर्शन का संबंध है ब्रह्म ज्ञान से, यह भी आपको याद रखना है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज है। उपनिषदों की कुल संख्या पूछी जाए तो 108 आंसर करना है। और मोक्ष शब्द की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में की गई है। याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद तमसो माँ ज्योतिर्गम कहाँ से उल्लेखित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से उल्लेखित है, आपको आंसर करना है। अगर प्रश्न आए कि कौन सा उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है, तो श्वेताश्वर जो उपनिषद है यह रुद्र देवता को समर्पित है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ जो है सफेद घोड़ा होता है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन माना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें ऋषि जाबालिकी का वर्णन मिलता है।
पंचम वेद किस उपनिषद को कहा जाता है? तो छांदोग्य उपनिषद को ही कहा जाता है। और देवकी पुत्र कृष्ण और अंगिरस के शिष्य के रूप में किसका वर्णन मिला है? कृष्ण का वर्णन मिला है किस उपनिषद में? तो छांदोग्य उपनिषद में ही वर्णन मिला है। उद्दालक, अरुणी एवं श्वेत केतु के संवाद का वर्णन भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद है सबसे बड़ा। और यम नचिकेता संवाद किसने देखने मिलता है? कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद देखने को मिलता है। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद। और टूटी फूटी नौका की तुलना यज्ञ से किस उपनिषद में की गई है? तो मुंडक उपनिषद में टूटी फूटी नौका की तुलना यज्ञ से की गई है। मृत्यु संबंधी चर्चा जो है वो कठोपनिषद में की गई है। और वसुदेव कटुम्बकम शब्द उल्लेखित कहाँ पर है? महाउपनिषद में वसुदेव कटुम्बकम शब्द का उल्लेख है महाउपनिषद में, विशेष रूप से याद रखना है। अब हम बात करेंगे वेदांगों की। तो वेदांगों के बारे में हम देखेंगे कि क्या है इसका परिचय। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद 6 वेदांग होते हैं। इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है तो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या होते हैं वेदांग, पहले उनको देख लें। तो वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांगों का अपना एक अलग ही स्थान है। वेदों के गूढ़ तत्व वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जो है वेदांगों की रचना की गई। वेदों के अर्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र वेदांग कहलाते हैं। ये 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। सबसे पहले हम शिक्षा की बात करते हैं। इसे स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा संबंधी प्राचीनतम ग्रंथ प्रतिशाख्य है और स्वर्ण एवं वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार की शिक्षा इसमें दी जाती है, उसे ही शिक्षा कहा गया है। तो वेदांग में पहला है शिक्षा, जो कि शिक्षा से संबंधित है, स्वर विज्ञान से संबंधित है। दूसरा है कल्प। कल्प जो है इसमें वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए इसका वर्णन मिलता है। तो जो कल्प है इसमें बताया गया है कि वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए। जिन ग्रंथों में याज्ञिक विधान व संस्कारों का वर्णन क्रमबद्ध व संक्षेप में किया गया है उन्हें कल्प ग्रंथ कहते हैं, ऐसा सायण ने कहा है। फिर आता है व्याकरण। वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो, इसके लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, पतंजलिकृत महाभाष्य और कात्यायनकृत वार्तिक जो है वो प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ हैं। तो अगर पूछा जाए प्रश्न में कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, अगर पूछा जाए कि महाभाष्य की रचना किसने की है तो पतंजलि आंसर करेंगे। वार्तिक की रचना किसने की है तो कात्यायन आंसर करेंगे। और पाणिनिकृत अष्टाध्यायी आपको याद रखना है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन मुनि त्रय कहे जाते हैं, इनको त्रय कहा जाता है। निरुक्त की बात करें तो इसका अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। वैदिक शब्दों के कठिन अर्थों को स्पष्ट करना इसका कार्य है। तो वैदिक साहित्य में जो कठिन शब्द है ना उनको जो है आसान बनाना, उनका अर्थ को स्पष्ट करना निरुक्त का ही हिस्सा है। ज्योतिष में आपको याद रखना है नक्षत्रों एवं ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्रदान करता है ज्योतिष। और जो छंद है इसमें वैदिक साहित्य में पद्य में निर्मित भाग के चरणों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना की गई है। तो यह भी आपको याद रखना है। पिंगल द्वारा इसे छंद शास्त्र जो है वो कहा गया है। अब इसका ही जो सब टॉपिक है ऋत को देख लेते हैं कि ऋत क्या होता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में सीधे दिया गया है। तो हम देखते हैं। देखो ऋत का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य तथा धर्म। सत्य तथा धर्म जो है ऋत का शाब्दिक अर्थ होता है। और ऋत जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ऋत की अवधारणा ऋग्वैदिक काल में आई, जिसका अर्थ है प्रकृति एक नियम पर संचालित होती है। जो वरुण देवता है ना उनको ऋत का संरक्षक माना जाता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि ऋत का संरक्षक किसे माना जाता है? तो वरुण देवता को ऋत का संरक्षक माना जाता है। वहीं ऋत सत्य का, प्रकृति के नियम का प्रतीक है और ऋत का महत्वपूर्ण स्थान है वेदों में। सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात सभी ऋत के द्वारा ही संचालित होते हैं। और इसके साथ ही जो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद 20 ऋग्वेद में विष्णु को ऋत का गर्भ माना गया है और ऋत पृथ्वी पर स्थित है, ये बताया गया है। तो ऋत में ज़्यादा कुछ चीज़ें याद नहीं रखनी है। ऋत में जो आपको याद रखना है वो हम बता देते हैं कि ऋत एक संस्कृत भाषा का शब्द है। वरुण को ऋत का संरक्षक माना जाता है, इतना याद रखना है। ऋत का वेदों में महत्वपूर्ण स्थान है, एक चीज़ ये याद रख लेना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में मॉरिस ब्लूमफील्ड ने ऋत को ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण
धार्मिक अवधारणाओं में से एक कहा है। और ऋत देवता वरुण का वाहन मकर था। क्या था? मकर था। भोर की देवी उषा को कहा जाता है, यह भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद हमारा जो अगला अध्याय शुरू हो रहा है, सभा और समिति। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी इसका लाभ जो है उठा सकें।